नोट नोटिस जारी हुई थी वक्फ मिनिस्ट्री की तरफ से, वक्फ मिनिस्ट्री के जरिए, और विड्रॉ करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। तो ये जो है यानी चीफ मिनिस्टर और वक्फ में कुछ फर्क है, कोई इख्तिलाफात हैं, पता नहीं है। और ये क्यों ऐसा हुआ, उसकी जो है चीज आवाम को बताना चाहिए, मुसलमानों को बताना चाहिए, और हमको जानना चाहिए कि हकीकत क्या है। हाल ही में जो खिताबात हुए शिवाजी नगर में, तो IMA के हवाले से बात की गई और ये कहा गया कि गरीबों का, मजदूरों का, जो लोग लूटे हैं वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, आजादी के साथ घूम रहे हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लूटा था कौन? मंसूर। सीना तान क्या कौन फिर रहा है? मंसूर। साथ में कौन दे रहे? पुलिस के साथ में। हुकूमत क्या कर रही है भाई? कभी 200 करोड़ बोलता है, कभी 400 करोड़ बोलता है। कौन सी बात का उसका मानते हैं? कौन सी बात को उसको मानोगे? जब हमारा भी सवाल पहले भी है, 5000 करोड़ बोलते, कोई 4000 करोड़ बोलते, कौम का पैसा। आप बताओ, 200 करोड़ हट गए तो 4000 में 3800 करोड़ कहां गए? 5000 हैं तो 4800 किधर गए? ये कोई नहीं पूछता। क्या शहर में सिर्फ IMA ही था और कोई दूसरे ऐसे जो कौम को लूटने वाले इदारे नहीं बने? 16 या 17 इदारे बने, वो पैसे कहां गए? और अगर मैं यही फिर बोलता हूं, बात बुरी लगती सच्ची, अगर अपने अपने बाप की सही औलाद है तो कौन कौन पैसा उनसे लिया वो वापस कर देना चाहिए। किसे? मंसूर को। मंसूर की तरफ से कौम को वापस आना चाहिए। ये कोई नहीं पूछता। वो बेचारे को एक तरह से पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रच के लोगों ने तो इस तरह से ऐसा अफवाह उठा दिया जैसे कि 5000 4000 जितने भी करोड़ हैं पूरे रोशन बेग ने ले लिए। टोटल पैसा रोशन बेग ले लिया, कौम को डुबो दिया। इस तरह से लोग शो कर रहे हैं। अगर मैं बताया ना वाकई इनके बाप की औलाद है तो इन्होंने कितना पैसा लिया उससे ये बता दें पहले। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमानों के नाम से कौन है? वही मिले जुले लोग। शहर में, रियासत में कई नए चेहरे नहीं हैं क्या? क्यों उनको कांग्रेस पार्टी आके लेके नहीं आ रही है? यही इनके पीछे ढूंढो, इंजाज का ढूंढो, इमिटेंट का ढूंढो, कई 17 है, 17 इदारे बने ऐसे लूटने के। सिर्फ रोशन बेग IMA, रोशन बेग IMA। अरे भाई तुम लोग कितना लिए ये तो बता दो। जनासिरी न्यूज थी, श्री रामलू ने निकाला था, उसका भी आदमी 20 करोड़ रुपए इंजाज में क्लेम किया। उन्होंने जाकर के पैसे मूठे में भर करके, पैसे नहीं दूसरी चीजें भर करके COD को लेकर के CBI की तरफ से उसे अरेस्ट करवाया था, जेल में था। एक चैनल 20-20 करोड़ रुपए ऐसे लोगों से क्लेम करता था। फिर कहता हूं मैं शिवाजी नगर वालों को, जिस सदरा रुद्रेश के बाद जो तुम्हारा मोहल्ले को उन्होंने सेव किया ना, कोई दूसरा माइकल नहीं करता था, क्योंकि इन्होंने DJ हल्दी में जाकर के शो करके वापस आ गए। अगर ऐसा रोशन बेग भी जाके वापस आता ना, जल जाता था शिवाजी नगर। ये सोचना चाहिए। तो MLA को बनाना भी, पार्टी को बनाना भी, और उनके ऊपर से कुछ हमारे ऊपर जब आफत आ गई, जब बोलने गए तो उल्टा हमारे ऊपर केसेस, मुसीबत। आज मीडिया से मुखातिब होने का क्या मकसद? देखिए, मुखातिब होने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से पूरे मीडिया में एक न्यूज़ गश्त कर रही है कि कर्नाटका में तकरीबन 1200 से ज्यादा लोगों को वक्फ की प्रॉपर्टी एनक्रोच करने के सिलसिले में नोटिस जारी की गई हैं। हमने जब वो न्यूज़ देखा और पढ़ा तो खुशी हुई कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो दूसरों के कब्जे में है उसको जो है वक्फ बोर्ड और वक्फ मिनिस्ट्री खाली करवा रही है। बहुत ये जो है खुशनुमा एक तासीन जो है इक़दाम था जिसकी हम कदर करते हैं। जब वो नोटिस जारी हो गए तब मीडिया में ये भी न्यूज़ आ गई कि कुछ फिरके वाले उसके खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे। बाद में बास तंजीम, उसके बाद में ये भी जो है अखबारों में आया कि इसको जो है बाज हिंदू तंजीमें उसको एक इशू बना के जो है हाई कोर्ट में जा रही है, दूसरे जगहों में जा रही है। अचानक आज ये हमने देखा
कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वो पूरे जो है नोटिस विड्रॉ करने के लिए हुक्म किया है। वो पढ़ के मैं परेशान हो गया, आगे ये क्या मामला है। अगर वाकई वो प्रॉपर्टीज वक्फ की है और कर्नाटका वक्फ मिनिस्ट्री की तरफ से उनको जो है खाली करने के लिए नोटिस दी गई हैं, तो हुकूमत को उसको हमको साथ देना था और वही प्रॉपर्टियां खाली करके लेनी चाहिए थी, मगर वैसा नहीं हुआ। और उसको जो वो नोटिस अभी विड्रॉ कर दिए, तो यानी कि मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी का जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अगर एक वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो बेकार जो है उनको नोटिस देके एक मुल्की सतह पर जो है क्यों एक हंगामा खड़ा करना था, ऐसा नहीं होना था। तो इस सिलसिले में हमारी ये दरखास्त है कि वक्फ बोर्ड अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ की है तो बाकायदा जो है उसको खाली करके हासिल करने की पूरी कोशिश करें। एक बात यह है कि हुकूमत जब बनी, कर्नाटका में इलेक्शन हुआ और जब एक सरकार जो है बनी, तो ये मुकम्मल मुसलमानों की वोट से बनी। मुसलमानों का वोट एन ब्लॉक अगर जो है नहीं पड़ता तो शायद जो है ये लोग जो है जीत नहीं सकते, हमारी पार्टी जो है हुकूमत नहीं कर सकती। ये जो हुकूमत हो गई तो इनका फर्ज है कि मुसलमानों की जो है मिल्कियत की, मुसलमानों के जानो माल की, वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत की जाए। अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ की है और नोटिस जो है जारी किए गए हैं तो ये हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो मुसलमानों को साथ दें, वो प्रॉपर्टी वक्फ को जो है हासिल करने में जो है पूरी मदद करें। वरना जो है फिर मुसलमान बिल्कुल जो है तजब्जुब में पड़ जाएंगे और जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आइंदा क्या करना है मुसलमानों को जो है सोचना पड़ेगा। इस सिलसिले में जो है जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी ये दरख्वास्त है कि वक्फ मिनिस्ट्री इस सिलसिले में जो है अपना रोल वाज़ेह करें। अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो ये नोटिस विड्रॉ करने के बजाय उसको जो है किस तरह प्रॉपर्टी को हासिल करना है इसके लिए कोशिश करें। यही मेरा स्टैंड बताना था। क्या महसूस हो रहा है सर, इस तरह जो है पहले नोटिस जारी होती है, फिर उसे विड्रॉ करने के लिए हुक्म जारी होता है? तो नोटिस जारी हुई थी वक्फ मिनिस्ट्री की तरफ से, वक्फ मिनिस्ट्री के जरिए, और विड्रॉ करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। तो ये जो है यानी चीफ मिनिस्टर और वक्फ में कुछ फर्क है, कोई इख्तिलाफात हैं, पता नहीं है। और ये क्यों ऐसा हुआ उसकी जो है चीज आवाम को बताना चाहिए, मुसलमानों को बताना चाहिए और हमको जानना चाहिए कि हकीकत क्या है। इनके क्या हो रहा है ये लोगों को मालूम नहीं। जो मालूम यह है कि वहां पर जो पहले बात आई थी कि तकरीबन 1500 जो है लोग एनक्रोच किए हुए हैं और उसको जो है खाली करना है। यह जमीन वक्फ की है, रिकॉर्ड में वक्फ करके नाम है, मगर उसको खाली करने के लिए जब नोटिस गई तब इसको नोटिस विड्रॉ क्यों की जा रही है ये जो है अभी पता नहीं चला है। इसके बारे में वक्फ मिनिस्ट्री और वक्फ बोर्ड की तरफ से जरूरी वजाहत आना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। बीजेपी ने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। नहीं, अभी कोई प्रोटेस्ट करता है, कल के दिन कोई आगे जो है किसी भी जगह पर अगर आएगा, अगर हम हक पर हैं और सही तरीके से हमने जो है कानूनी तौर पर कार्रवाई की है तो किसी के प्रोटेस्ट को डरने की क्या जरूरत है। तो आपका कहना है कि बीजेपी के दबाव में आकर ऐसा काम हुआ है? नहीं, अभी वो क्या है वक्फ मिनिस्ट्री ही बताना है ना, इसके दबाव में आके उन्होंने इसको मान लिया है या नहीं मान लिया है, क्या हुआ है, उसका जो है अवाम को, आम मुसलमानों को उसकी जानकारी देना जरूरी है। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं जो है काज़ी मोहम्मद मुजम्मिल हूँ। मैं साबिक तंजीम का सदर हूँ और साबिक एक्स अंजुमन आमी मुस्लिमीन का भी साबिक सदर हूँ और कर्नाटका स्टेट स्पाइसेस डेवलपमेंट बोर्ड का साबिक चेयरमैन रह चुका हूँ। और खास करके जो है हमारी सदा इत्तेहाद है उसके जो है बानियान में से एक हूँ और इनके साथ जो है मुंसलिक हूँ। अच्छा, सदा इत्तेहाद के रुकन मुजम्मिल काजी साहब ने जो फिक्र जाहिर की वक्फ के ताल्लुक से, जो इस वक्त हंगामा चल रहा है पूरे कर्नाटक में, बीजेपी जो है सड़कों पर उतर आकर एहतजाज कर रही है, तो ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई और आप क्या महसूस करते हैं?
बस एक सारी कौम को हमारे तरफ से एक सोचने का एक मुकाम है कि इस टाइम पे कहाँ बात आई, कहाँ बात जा रही है। जरी सी भूल होती है, या जज्बे में बोलो या दिखाने के लिए बोलो, लेकिन उसका खमीजा जो है कौम को करना पड़ता है। जिस तरह से मुजम्मिल साहब ने कहा कि जो भी वक्फ की मिल्कियत है 1500 लोगों को नोटिस जारी किया डीसी की तरफ से। जब जारी किया गया तो उसके ऊपर जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, वो उसके अगर वो सही है तो उसके हक में उन्हें बात करना था, वरना ये नहीं कि आप उसको डिसॉल्व कर दो, डिसमिस करो, ये हुक्म जारी करने की जरूरत नहीं थी। एक अब इससे हुआ क्या कि अब पूरी रियासत में बीजेपी वालों को एक मौका हो गया कि भाई अब मुसलमानों के खिलाफ टूट पड़ो। इसी तरह से हमने इससे पहले भी जब होम मिनिस्टर परमेश्वर साहब और DK शिव कुमार डिप्टी CM ऑफ कर्नाटका से जब सदा इत्तेहाद वाले जब गए, हम जो DJ हल्ली KJ हल्ली के अंदर भी इसी तरह से एक भूल की वजह से जो मामलात हुए, जो कौम के ऊपर आफतें आई, वो आफतों को देखते हुए हम लोगों ने जिस तरह से महफूज गया। अगर ये पावर में होते रोशन बेग, हमारे वो DJ हल्ली KJ हल्ली के अंदर हमारे कौम के बच्चों के ऊपर आफत नहीं आती थी। हमें मालूम था कि वो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह की हिकमतन और सही सियासी रहनुमाई करने की सलाहियत जनाब रोशन बेग में थी। तो इसलिए हमने सोचा कि आज इस शहर में सिर्फ अफवाहें होती हैं, काम नहीं होता, और मुसलमानों के नाम से लोग चुन करके जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की उनके पास जरूरत नहीं है। हाँ, दिखावा तो बहुत है, लेकिन जमीनी सतह पर काम नहीं है। इसलिए हमने रोशन बेग से कहा कि भाई हम सदा इत्तेहाद वाले चाहते हैं कि हमारे इस शहर के अंदर जो मामलात हुए हैं इसकी आप फिक्र करें, आप इनके हक के लिए आवाज उठाएं। तो उन्होंने हमारी बात को सुना, और मजलूम जो एक एक बच्चे के ऊपर 20, 25, 30 केसेस तक हैं जो रिलीज होकर के आए हैं, वो लोगों के बच्चे संभल नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से जनाब रोशन बेग भी आए, जो होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जी परमेश्वर साहब से भी मुलाकात की, और डिप्टी CM DK शिव कुमार साहब से मुलाकात करके उनको हमने बातें, हमारी जो उनके कंडीशन जो थे इलेक्शन से पहले, उसे हमने याददाश्त के तौर पर हमारा लेटर हेड में दिए हैं। वो काम को उन्होंने अंजाम दिया। अगर देखो, ये बार बार हम DJ हल्ली KJ हल्ली क्यों उठाते हैं, हिकमत देखो यहाँ होनी चाहिए। जिस तरह उस टाइम पर अखंड श्रीनिवास का भांजे को इमीडिएट अरेस्ट करवा देते, ना हमारे लोग वहां आके रुकते, ना जमते, ना उसके बाद में ये लोग गए, कौन शिवाजी नगर का MLA और चामराजपेट के MLA 2 जने वहां कर गए, जाने के बाद लोगों को रोक करके इमीडिएट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च करा देते, तो भी ये मामला नहीं होता था। ये लोग गए और वापस वहां से आए कि फिक्र मत करो, हम लोग हैं। बस ये कहने के बाद जो है 4 बच्चे हमारे शहीद भी हो गए, और कई बच्चों के ऊपर आज भी मुसीबत है। ये सब ये हुकूमत में जो जाने वाले हैं उनको सियासत का ना तजुर्बा होने की वजह से ये आफतें मुसलमान कौम के ऊपर हैं। जिस तरह आज बोल रहे थे ना कि 1500 जमीनें खाली करो, इतने दिनों से जो औकाफ के अंदर जो काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? जो बोर्ड बना किसके लिए बना था? इससे पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने क्या किया? इसके बारे में क्यों इन्होंने इंक्वायरी नहीं ली? आज ये बात बोलने की क्या जरूरत थी, जबकि आज फिर इलेक्शन शुरू हुआ है। अब इसके अंदर मुतवलियों को इन्होंने क्या क्या किया है? ये अगर ईमानदारी, अगर अल्लाह उसके रसूल का तो खौफ नहीं है, लेकिन अपने आप को अगर अपने बाप की औलाद है ये सब, तो ईमान के लिए अपना काम करें, किसी के लिए न करें। जिस कौम के नाम से लोग सीढ़ी चढ़े हैं ना, वो सीढ़ी को कम से कम ख्याल रखें, वरना यह कौम जो है कहाँ की गिर जाती है। हमारे आंखों ने बड़े बड़े पावरफुल वाले मिनिस्टरों को मैंने देखा हूं, समझे ना। हम लोग हर किसी का साथ देते हैं, लेकिन जब वो कौम के लिए काम नहीं करता तो हमारा हाथ वहां से हट जाता है। हमने बहुत से लोगों को हमने सामने लिया है, ताकि ये सोचा कि पढ़ा लिखा कोई है, कोई नौजवान है, इसे आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी सोच है। आज भी हम लोगों ने सदा इत्तेहाद में आने वाले इलेक्शन में हर एक सियासी पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी से वो उसका वो रिश्ता रहे,
लेकिन वो एक एक आदमी भी हमारे सामने आए, वो कहे कि हमारा साथ दें, तो हम हर नौजवान के लिए काउंसलर इलेक्शन में हम साथ देंगे, वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हमारे नौजवानों को हम आगे लाना चाहते हैं। मगर ये दिखावे के कोई आया अपने काम को लेके चला गया, कोई अपना बच्चा नहीं मरेगा, इसके लिए हमने हमारे शहर में हम पैदा करना चाहते हैं। तो ये हमारी एक सोच है। आज इसके लिए भी रोशन बेग जैसे इंसानों की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनमें हिकमत भी है, अदा भी है। और एक बात बता दूं, जब लोगों को पकड़ाया जा रहा था, हम तमाम मुस्लिम लीडरों के पास गए थे। किसी ने क्या कहा कि भाई एमएलए के घर को जला दिए, किसी ने क्या कहा फलाना नुकसान कर दिए, किसी ने कहा स्टेशन भाई ये सब नौबत आई क्यों? पहले से ही तुमने अरेस्ट करवा दिया होता तो नौबत क्यों आती थी? और एमएलए को बनाया किसने? मुसलमान कौम ही नहीं तो एमएलए बनाया था, उसका फर्ज नहीं बनता था? तो ये कोई पूछने वाला नहीं है। जो बच्चे मर गए उनको पूछने वाला नहीं है, आफत आ गई उसे पूछने वाला नहीं है। तो एमएलए को बनाना भी, पार्टी को बनाना भी, और उनके ऊपर से कुछ हमारे ऊपर जब आफत आ गई, जब बोलने गए तो उल्टा हमारे ऊपर केसेस, मुसीबत। ये जो नाहिली जो सियासत लीडर है ना, उनकी वजह से है। और हमने सुना अभी इससे पहले भी बहुत से वीडियो देख रहे हैं, बहुत। ये तो मैं बताया ना कि शिवाजी नगर को बहुत बड़ी शख्सियत मिल गई है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में पैसा बहुत कम था। मनमोहन सिंह आने के बाद पैसा बहुत ज्यादा हुआ हिंदुस्तान में फिर एक तरक्की करते गई, आईटीआई बीटीआई बेंगलुरु के अंदर पैसा आया, वो ठीक है। लेकिन मैं शिवाजी नगर वालों से ये कहना चाहता हूं कि आप रोशन बेग का एहसान माने रुद्रेश के बाद। अगर शहर में मालूम होना चाहिए सन 84 में ब्रॉडवे के अंदर मुन्ना के ऊपर क्या हाल हुआ, शहर का क्या हाल था, कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, उर्दू का माहौल कैसे कंट्रोल किया, उर्दू न्यूज के माहौल में, दक्कन हेराल्ड के माहौल में। ये एक सियासतदान की एक हुनर होता है। ये सारी बातें छोड़ के क्या किया किधर किया की बातें करने से उसका कोई मतलब नहीं है। हाल ही में जो खिताबात हुए शिवाजी नगर में, तो आईएमए के हवाले से बात की गई और ये कहा गया कि गरीबों का, मजदूरों का पैसा लूट कर जो लोग लूटे हैं वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, आजादी के साथ घूम रहे हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लूटा था कौन? मंसूर। सीना तान क्या कौन फिर रहा है? मंसूर। साथ में कौन दे रहे? पुलिस के साथ में। हुकूमत क्या कर रही है भाई? कभी 200 करोड़ बोलता है, कभी 400 करोड़ बोलता है। कौन सी बात का उसका मानते हैं? कौन सी बात को उसको मानोगे? जब हमारा भी सवाल पहले भी है, 5000 करोड़ बोलते, कोई 4000 करोड़ बोलते कौम का पैसा। आप बताओ 200 करोड़ हट गए तो 4000 में 3800 करोड़ कहां गए? 5000 हैं तो 4800 किधर गए? ये कोई नहीं पूछता। क्या शहर में सिर्फ आईएमए ही था और कोई दूसरे से जो कौम को लूटने वाले इदारे नहीं बने? 16 या 17 इदारे बने, वो पैसे कहां गए? और अगर मैं यही फिर बोलता हूं, बात बुरी लगती सच्ची, अगर अपने बाप की सही औलाद है तो कौन कौन पैसा उनसे लिया वो वापस कर देना चाहिए। किसे? मंसूर को। मंसूर की तरफ से कौम को वापस आना चाहिए। ये कोई नहीं पूछता। वो बेचारे को एक तरह से पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रच के लोगों ने तो इस तरह से ऐसा अफवाह उठा दिया जैसे कि 5000 4000 जितने भी करोड़ हैं पूरे रोशन बेग ने ले लिए। टोटल पैसा रोशन बेग ले लिया, कौम को डुबो दिया। इस तरह से लोग शो कर रहे हैं। अगर मैं बताया ना वाकई इनके बाप की औलाद है तो इन्होंने कितना पैसा लिया उससे ये बता दें पहले। समझ में? सब एक आदमी को बर्बाद करने के लिए एक मिली हुई। अच्छा ये बताओ, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमानों के नाम से कौन है? वही मिले जुले लोग। नए चेहरे क्यों नहीं है? मुझे एक बात का जवाब दे कि नए चेहरे क्यों नहीं? शहर में, रियासत में कई नए चेहरे नहीं हैं क्या? क्यों उनको कांग्रेस पार्टी आके लेके नहीं आ रही है? यही इनके पीछे ढूंढो, इंजाज का ढूंढो, इमिटेंट का ढूंढो, कई 17 है, 17 इदारे बने ऐसे लूटने के। सिर्फ रोशन बेग आईएमए, रोशन बेग आईएमए। अरे भाई तुम लोग कितना लिए ये तो बता दो। हाँ, तुम्हें याद है
जनाश्री न्यूज थी, श्री रामलू ने निकाला था, उसका भी आदमी 20 करोड़ रुपए इंजाज में क्लेम किया। उन्होंने जाकर के पैसे मूठे में भर करके, पैसे नहीं दूसरी चीजें भर करके सीओडी को लेकर के सीबीआई की तरफ से उसे अरेस्ट करवाया था, जेल में था। एक चैनल 20-20 करोड़ रुपए ऐसे लोगों से क्लेम करता था। मंसूर कितने चैनलों को कितने करोड़ दिया, इसका हिसाब लाओ। कितने लोगों को, कितने ऑफिसर्स को कितना पैसा इसने दिया, लेके आओ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सीना तान के फिर रहा है वो भी पुलिस सिक्योरिटी के साथ फिर रहा है वो, कौम का पैसा खा के। और जिन्होंने कौम के लिए आगे बढ़ के जो दिखा उसे खत्म करने के लिए उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नाइंसाफी है। कौम को सोचना चाहिए। फिर कहता हूं मैं शिवाजी नगर वालों को, जिस रुद्रेश के बाद जो तुम्हारा मोहल्ले को उन्होंने सेव किया ना, कोई दूसरा माइकल लाल नहीं करता था, क्योंकि इन्होंने डीजे हल्दी में जाकर के शो करके वापस आ गए। अगर ऐसा रोशन बेग भी जाके वापस आता ना, जल जाता था शिवाजी नगर। ये सोचना चाहिए। जो है काफी बहस हो रही है, तो इस सिलसिले में सदाए इत्तेहाद का क्या कहना है आज के हालात में, और हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए वक्त के सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम। आज हमें सदाए इत्तेहाद वाले बैठ के ये प्रेस मीट कर रहे हैं। ये हमारे सदाए इत्तेहाद वाले पिछले 15 दिन पहले हमारी सदाए इत्तेहाद की एक टीम रोशन बेग के पास गए थे। हम जाके हम सदाए इत्तेहाद वाले मिल के बात करने के बाद हमारे गवर्नमेंट आने से पहले हम लोग वादा किया थे, कांग्रेस गवर्नमेंट वाले वादा किया थे, हम मुसलमानों के लिए जो 4% जो निकाले हैं वो फिर भी प्रेजेंट करेंगे, और मुसलमान जो छोटे मोटे जो तकलीफ हो रही है वो सारे हम दूर करेंगे, ऐसे बता चुके थे। लेकिन वो सदाए इत्तेहाद वाले वो थोड़ी 2 साल हो रही थी, आज तक अभी तक जो कांग्रेस गवर्नमेंट वाले जो बताए वो अभी तक नहीं हुआ। जो 4% अभी तक नहीं हुआ, और जो मसले वैसे उधर ही रुके थे। उसके लिए हम सदाए इत्तेहाद वाले रोशन बेग के पास गए, हम मिले, ऐसा बातें में बात करें, सारे मिलके हम सदाए इत्तेहाद वाले और रोशन बेग जाके हमारा होम मिनिस्टर जी परमेश्वरन उनसे भी मिले, जो केजीएलडी डीजीएलडी में जो बेकसूर मुसलमान थोड़े लोग जेल में हैं, उनको 20 केस 25 केस ऐसा डाल चुके हैं, उन लोगों को रिहाई करने के लिए अपील किए। वो परमेश्वर को स्टेटमेंट दिए, कुछ सही जो बेकसूर है उनको छुड़ाएंगे के, और हमारे डॉक्टर DK शिव कुमार उनको भी मिले, बात करें, मिलके वो भी इंक्वायरी करते हैं, कुछ बेकसूर है तो उनको भी निकालेंगे के बोल रहे थे। उसके बाद हम सदाए इत्तेहाद वाले जो काम करने वाले हैं, जो उन लोगों को हम मिलते हैं, जाते हैं, उनको जज्बा दिलाते हैं। सारे हिंदू मुसलमान हमें जो काम कर रहा है उनके पास हम सदाए इत्तेहाद वाले जाते हैं। ये सदाए इत्तेहाद वाले जो भी काम करने वाले इसके पास जाते हैं, उनके पास हम जो आजकल हम देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट ना बुरा भला बातें हो रही, वो बंद होना चाहिए। किसी के बारे में कोई भी काम कर देते उन्होंने उनके लेवल पर उन्होंने काम करना चाहिए, वो एकता बन के काम करना चाहिए। और अभी वक्फ बोर्ड का जो इलेक्शन आ रहा है, वो इलेक्शन के लिए जो अच्छा कौम के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं उनको वोट दिए, वो उन लोगों को काम करने के लिए उनको जज्बा दिए, उन लोगों को जो आगे बढ़ के आ रहे हैं उनको वोट देके उनको जिताइए। कल जितने भी अहबाब जो है नॉमिनेशन डाले हैं एज ए उम्मीदवार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के हैसियत से, सब लोगों ने जो है अच्छी बातें बताई है कि अल्लाह की मिल्कियत है, कौम का माल है, बचाना है। हर कोई यही कह रहा है। जब इलेक्शन जीतते हैं, पावर में आते हैं, तब जो है नीयतें गलत होती हैं। तो जो वोटर्स हैं वो कैसे पहचाने कि भाई ये सही बंदा है, ये सही है? नहीं, जो बैठ के पुराने जो बैठे वो बात कर रहे थे, वो पहले जो काम किया वो काम देखिए। हमारे बातें करते हैं, बातें जुबान से आते हैं, लेकिन काम करने के टप्पो ही मानना पड़ेगा। जो पावर में बैठने के बाद ही मानना पड़ेगा। उस टाइम पे जो काम करके जितने भी लोग पोजीशन पे बैठ के काम किए, वो लोग
क्या काम करें, क्या खिदमत करें, वो देखिए। देख के बाद में अभी जो नहीं आ रहे हैं उन लोगों को भी आप लोगों उनके पिछले जो उन लोगों की जिंदगी के अंदर जो उन्होंने सोशल एक्टिविटी क्या काम करके हैं उनका भी देखिए। देख के आप लोग वोट डालिए।